दोस्तों, क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो हर बार हाँ कहकर फंस जाते हैं? कभी किसी रिश्तेदार की मदद में, कभी दोस्त के काम में, कभी ऑफिस की एक्स्ट्रा ड्यूटी में, और फिर दिन के आखिर में थक हार कर सोचते हैं, काश मैंने मना कर दिया होता। अगर हाँ, तो आज का वीडियो आपके लिए है। आज हम बात करेंगे एक जबरदस्त किताब की, द आर्ट ऑफ सेइंग नो, लेखक डेमन ज़हारियादीज़। इस किताब में बताया गया है कि कैसे आप बिना किसी गिल्ट के, बिना किसी रिश्ते को बिगाड़े, बड़े प्यार, साफ और कॉन्फिडेंस के साथ ना कहना सीख सकते हैं। वीडियो के अंत तक मैं आपको वो 5 बेहतरीन तरीके बताऊंगा जिनसे आप अपनी जिंदगी आसान बना सकते हैं। डेमन ज़हारियादीज़ एक प्रसिद्ध प्रोडक्टिविटी एक्सपर्ट और बेस्ट सेलिंग लेखक हैं। इन्होंने कई किताबें लिखी हैं जो लोगों को अपनी लाइफ को बैलेंस करने, प्रोडक्टिव बनने और लोगों की फालतू डिमांड से बचने के तरीके सिखाती हैं। डेमन खुद भी एक समय लोगों को मना नहीं कर पाते थे। इससे वो तनाव में रहने लगे थे, लेकिन जब उन्होंने ना कहना सीखा, उनकी जिंदगी ही बदल गई। और उसी तजुर्बे से उन्होंने ये किताब लिखी। द आर्ट ऑफ सेइंग नो का सीधा और सटीक मकसद है, ना कहना सीखो ताकि अपनी जिंदगी का मालिक बन सको। किताब कहती है कि हर किसी को खुश करने की आदत हमें थका देती है। दूसरों की फालतू डिमांड पूरी करते करते हम अपनी खुशियाँ, समय और एनर्जी खो देते हैं। ना कहना कोई बुरा काम नहीं, बल्कि ये आपकी खुद की सीमाओं, बाउंड्रीज को समझने और उन्हें संभालने की कला है। आज हम बात करने वाले हैं उस चीज़ की जो हम सबके दिल में होती है, लेकिन जुबान पर लाना मुश्किल लगता है। वो छोटा सा लफ्ज़, ना। कितनी बार ऐसा होता है कि कोई दोस्त, रिश्तेदार, सहकर्मी या पड़ोसी आपसे कोई काम, कोई मदद या कोई फेवर मांगता है और आप अंदर से बिल्कुल तैयार नहीं होते, फिर भी मुस्कुराकर हाँ कह देते हो। क्यों? क्योंकि डर लगता है कि कहीं वो बुरा ना मान जाए, कहीं दोस्ती खराब ना हो जाए, कहीं सामने वाला नाराज ना हो जाए। और इसी डर में हम अपनी मर्जी के खिलाफ अपनी सीमाओं को तोड़कर बार बार हाँ कहते रहते हैं। लेकिन दोस्तों, डेमन ज़हारियादीज़ इस किताब में कहते हैं, ना कहना कोई गुनाह नहीं, ये आपका हक है। हाँ, आप किसी पर एहसान करते हो, मदद करते हो, ये अच्छी बात है। लेकिन जब बार बार आपकी भावनाओं, समय और संसाधनों का फ़ायदा उठाया जाए, तो मना करना ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप हर बार हाँ कहते रहोगे, तो लोग आपको सीरियस लेना छोड़ देंगे और आपकी वैल्यू भी घटने लगेगी। मान लीजिए, आपका एक दोस्त है, राजू। राजू को हर महीने पैसे की ज़रूरत पड़ती है। पहले महीने उसने कहा, भाई 5,000 दे दे, बड़ी दिक्कत में हूँ। आपने दिल बड़ा किया, दे दिए। अगले महीने फिर वही कहानी, फिर तीसरे महीने, और आप हर बार ये सोचकर पैसे देते रहे कि अगर मना कर दूंगा तो दोस्ती खराब हो जाएगी। लेकिन हुआ क्या? अब राजू को आदत पड़ गई। उसे पता है कि आप ना नहीं कह पाओगे और आपको परेशान करके भी अपना काम निकलवा लेगा। अब यहाँ डेमन कहते हैं, सीधा, ईमानदारी से, प्यार से मना करना सीखो। अब कह सकते हो, भाई इस बार मैं मदद नहीं कर पाऊंगा, मेरी भी कुछ सीमाएं हैं, मुझे माफ करना। बस, ना गुस्सा, ना झूठ, ना बहाना, साफ साफ, विनम्रता के साथ। दोस्तों, यकीन मानिए, जो इंसान आपकी ना को नहीं समझ पाता, वो आपके हाँ की कदर भी कभी नहीं करेगा। और डेमन इस किताब में यही समझाते हैं कि जब आप अपनी सीमाएं तय करते हो, अपनी मर्जी के खिलाफ चीज़ों के लिए मना करना सीखते हो, तब आप अपनी जिंदगी के सच्चे मालिक बनते हो। ना कहना कमजोरी नहीं, समझदारी है। सोचिए, अगर आप हर फालतू रिक्वेस्ट को हाँ कहकर टाइम, पैसा, एनर्जी बर्बाद कर रहे हो, तो असली ज़रूरी काम कब करोगे? अपना ख्वाब कब पूरा करोगे? अपनी खुशी के लिए कब जियोगे? डेमन कहते हैं, ना कहकर आप न सिर्फ सामने वाले को अपनी सीमाएं समझाते हो, बल्कि खुद को भी इज्जत देना सीखते हो। तो दोस्तों, अगली बार कोई आपसे बार बार मदद मांगे और आप अंदर से मना करना चाहो, तो बिना डर, बिना गिल्ट के प्यार से ना कह दो, क्योंकि ये आपका हक है। अगर आप भी कभी किसी के कहने पर हाँ कहकर फंस गए हों, तो कमेंट में ज़रूर लिखना। आपकी कहानी जानने का हमें इंतज़ार रहेगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक मार देना। कभी नोटिस किया है, हम कई बार सिर्फ इसलिए हाँ बोल देते हैं क्योंकि ना कहने पर हमें अंदर से गिल्ट होता है, या फिर डर लगता है कि कहीं सामने वाला बुरा ना मान जाए।
और इसी चक्कर में हम ऐसे काम भी ले लेते हैं जो हमें करने का मन ही नहीं होता। बदले में क्या मिलता है? डेमन ज़हरियादेस इस किताब में एक बहुत ज़रूरी बात कहते हैं। दूसरों की उम्मीदें आपकी जिम्मेदारी नहीं है। मतलब हर कोई अपनी अपनी जिंदगी जी रहा है। लोग क्या चाहते हैं, क्या सोचते हैं, वो उनकी जिम्मेदारी है, आपकी नहीं। अगर आप हर बार दूसरों की उम्मीदें पूरी करने में लगे रहोगे तो अपनी जिंदगी कब जियोगे भाई? चलिए एक सिचुएशन लेते हैं। मान लीजिए आपके ऑफिस में एक सहकर्मी है रोहित। रोहित ने अपनी प्रेजेंटेशन बनाने की जिम्मेदारी ले रखी है, लेकिन लास्ट टाइम पर आकर कहता है, भाई मेरी भी प्रेजेंटेशन बना दे, तेरा काम अच्छा होता है। अब आपके पास पहले से काम भरा पड़ा है, लेकिन फिर भी आप गिल्ट या डर में आकर हाँ कह देते हो। क्यों? क्योंकि डर है कि अगर मना किया तो क्या सोचेगा। अब डेमन यहाँ कहते हैं, यही वो जगह है जहां आपको खुद को बचाना सीखना है। सीधे शांति से कहिए, भाई माफ करना, मेरे पास पहले से ही काम बहुत ज्यादा है, अभी मदद नहीं कर पाऊंगा। बस। ना कोई बहाना, ना कोई झूठ, ना कोई एक्स्ट्रा सफाई। दोस्तों, डेमन कहते हैं, असहज होना सिर्फ आपके मन का डर है। सच बताऊं, सामने वाले को आपकी ना से उतना फर्क नहीं पड़ता जितना आप अपने मन में बना लेते हो। जो लोग समझदार होते हैं वो आपकी सीमाओं की इज्जत करते हैं, और जो नहीं करते तो वैसे भी उनकी बातें ज्यादा मायने नहीं रखती। सोचिए, अगर आप हर किसी की हर बात मानते रहें तो आप अपनी जिंदगी का मालिक कब बनोगे? आपके टाइम, आपकी एनर्जी, आपकी जिम्मेदारियां भी उतनी ही जरूरी हैं। जब आप डर, गिल्ट और असहजता से ऊपर उठकर अपनी बात रखते हो तो आप मजबूत बनते हो, सुकून से जीते हो, और आपकी खुद की कद्र भी बढ़ती है। तो दोस्तों, अगली बार कोई आपसे ऐसा काम मांगे जो आप नहीं करना चाहते या आपकी प्रायोरिटी में नहीं है तो गिल्ट मत लो। प्यार से साफ साफ ना कह दो। याद रखना, दूसरों की उम्मीदें आपकी जिम्मेदारी नहीं है। दोस्तों, अगर आप भी कभी सिर्फ गिल्ट या डर की वजह से हाँ कह बैठे हों तो कमेंट में बताना जरूर। हम सबको पता चले कि ये दिक्कत सबके साथ है। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक मार देना। अगला लेसन जानना है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब। दोस्तों, हमारे समाज में एक बहुत बड़ी गलतफहमी है कि अगर आपने किसी को ना कह दिया तो रिश्ते में दरार आ जाएगी, सामने वाला बुरा मान जाएगा, रिश्ता टूट जाएगा। लेकिन डेमन ज़हरियादेस इस किताब में कहते हैं, ना कहना मतलब रिश्ता तोड़ना नहीं होता, बल्कि ये तो अपने रिश्ते को और हेल्दी बनाने का एक तरीका है। सोचिए, एक दोस्त है राकेश। हर बार जब भी पार्टी होती है वो कहता है, भाई तू पैसे दे दे, मैं बाद में लौटा दूंगा। और आप हर बार उसकी हाँ में हाँ मिलाते हो। क्यों? क्योंकि डर है कि अगर मना किया तो दोस्ती में दरार आ जाएगी। लेकिन डेमन कहते हैं, अगर आपकी दोस्ती सिर्फ हाँ सुनने पर टिकी है तो वो दोस्ती नहीं, एक जबरदस्ती है। सच्चा रिश्ता वही होता है जहां आप अपनी बात बिना डर के रख सको, जहां ना सुनकर भी रिश्ता बना रहे। मान लीजिए आपका कोई कलीग हर हफ्ते आपसे अपने हिस्से का प्रोजेक्ट करने की डिमांड करता है और आप डर में, गिल्ट में हर बार कर देते हो। अब डेमन यहाँ साफ कहते हैं, अगर आप हर बार अपनी लिमिट तोड़कर दूसरों की खुशी में खुद को जलाते रहोगे तो रिश्ता भी खराब होगा और आपकी मेंटल हेल्थ भी। एक बार आप बस साफ साफ कहिए, भाई माफ करना, मैं हर बार नहीं कर सकता, अपने हिस्से का काम तू खुद कर। अगर सामने वाला इसे समझता है तो वो दोस्ती, वो रिश्ता सच्चा है। और अगर नहीं समझता तो वैसे भी उस रिश्ते में दम नहीं था। डेमन कहते हैं, रिश्ते वो होते हैं जो आपकी सीमाओं की इज्जत करें। अगर आप हर बार हाँ ही कहते रहोगे तो लोग आपको अपनी सहूलियत का जरिया बना लेंगे, और जब आप एक दिन थक जाओगे या ना कह दोगे तब वही लोग आपको खुदगर्ज कहेंगे। इसलिए शुरू से ही अपनी सीमाओं को साफ रखना सीखो। ना कहना एक सच्चे रिश्ते की पहचान है, जहां आप अपनी बात रख सको और सामने वाला उसे समझे। याद रखिए दोस्तों, रिश्ते मतलब समझदारी। जहां इज्जत हो वहां अपनापन अपने आप बनता है। डेमन कहते हैं, ना कहने से अगर रिश्ता टूटता है तो वो रिश्ता पहले से ही कमजोर था, और एक मजबूत रिश्ता कभी भी आपकी सच्ची बात सुनकर खराब नहीं होता। तो अगली बार जब भी आप डरें कि ना कहने से दोस्ती, रिश्ता खराब हो जाएगा, तो बस ये याद करिए,
सच्चे रिश्ते आपकी हाँ और ना दोनों का सम्मान करते हैं, इसलिए अपनी बात प्यार से, सच्चाई से कहिए। सामने वाला अगर आपका है तो वो समझेगा। दोस्तों, अगर आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है जहां ना कहने के डर से आपने हाँ कहा, तो नीचे कमेंट में ज़रूर शेयर करना, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ठोक देना। अगला लेसन जानना है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो, क्योंकि अगली वीडियो में और भी ज़बरदस्त सीख। दोस्तों, डेमन ज़हरियाडीस कहते हैं, ना कहना भी एक आर्ट है। सिर्फ ना बोल देना काफ़ी नहीं, सही समय और सही तरीके से ना कहना ये जानना और ज़रूरी है। क्योंकि कई बार हम गुस्से में, डर में या टालने के लिए ना कहते हैं, जिससे रिश्ता बिगड़ जाता है या सामने वाला बुरा मान जाता है। लेकिन अगर आप टाइमिंग और टोन सही रखें तो ना भी सामने वाला खुशी से स्वीकार कर लेता है। सोचिए, आपका दोस्त आपसे कहता है, भाई आज तू मेरे साथ मूवी चल। अब आपके पास पहले से कोई ज़रूरी काम है। अगर आप गुस्से में या अनमने तरीके से कह दोगे, नहीं जाना मुझे, मत बोल बार बार, तो दोस्त का दिल दुख जाएगा। लेकिन डेमन कहते हैं, अगर आप प्यार से सही टाइम पर अपनी बात रखोगे तो सामने वाला समझेगा। आप कह सकते हो, भाई सच बोलूं तो आज थोड़ा बिजी हूं, अगली बार पक्का चलेंगे। बस ना भी कह दिया और दोस्ती भी बच गई। डेमन इस किताब में बताते हैं कि ना कहने का तरीका 3 चीज़ों पर डिपेंड करता है। 1. सिचुएशन को समझो, हर बात का जवाब उसी समय देना ज़रूरी नहीं, कभी कभी थोड़ा सोच कर जवाब देना बेहतर होता है। 2. टोन और शब्दों का चुनाव, ना कहने का मतलब कटुता नहीं होता, आप विनम्र, साफ और इज्जत से अपनी बात कह सकते हैं। 3. विकल्प देना या वजह बताना, अगर मुमकिन हो तो सामने वाले को विकल्प दो या वजह बता दो, ताकि उसे भी बुरा ना लगे। मान लीजिए ऑफिस में कोई कलीग कहे, भाई मेरी रिपोर्ट बना दे, तो आप डेमन की टेक्निक से कह सकते हैं, सॉरी दोस्त, आज मेरा काम बहुत है, मैं चाहकर भी मदद नहीं कर पाऊंगा, अगर कल करना हो तो ज़रूर बता। यहाँ देखो, ना भी कहा, प्यार से कहा और एक विकल्प भी दे दिया। अब सामने वाला भी बुरा नहीं मानेगा। डेमन कहते हैं, कभी भी किसी की बात टालने के लिए झूठा बहाना मत बनाओ, क्योंकि जब वो बहाना पकड़ लेगा तब रिश्ता बिगड़ जाएगा। इसलिए हमेशा सच्चाई और इज्जत से ना कहना सीखो। याद रखो दोस्तों, ना कहना कोई गलत बात नहीं, ये आपकी सीमा तय करने का तरीका है। बस तरीका और टाइमिंग सही होनी चाहिए। जैसे खाना टाइम पर अच्छा लगता है, वैसे ही ना भी सही टाइम और तरीके से कहा जाए तो रिश्ते और जिंदगी दोनों सुलझ जाती हैं। तो अगली बार जब भी किसी को ना कहना हो, सोचिए, मुस्कुराकर, विनम्रता से, सच्चाई के साथ कहिए। डेमन की यही सीख आपके रिश्तों को भी संभालेगी और आपकी मेंटल हेल्थ को भी बचाएगी। अगर ये पॉइंट आपको अच्छा लगा तो कमेंट में एक बार सीख रहा हूं ज़रूर लिख देना, और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ठोकना मत भूलना, क्योंकि अगली वीडियो में और भी ज़बरदस्त टिप्स लेकर आ रहा हूं। मिलते हैं अगले लेसन में। दोस्तों, हमारे समाज में एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। लोग सोचते हैं कि जो ना कहता है वो स्वार्थी होता है, लेकिन डेमन ज़हरियाडीस इस बुक में साफ कहते हैं, जब आप अपनी सीमाओं को समझकर अपनी खुशी, अपनी ज़रूरतों के लिए ना कहते हैं तो आप खुद गर्ज नहीं बनते, बल्कि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बचाते हैं। मान लीजिए आप वीकेंड पर अपने फैमिली के साथ टाइम बिताने का प्लान बना रहे हो, तभी एक दोस्त फ़ोन करके कहता है, भाई आज तू मेरे साथ पार्टी में चल, बहुत मज़ा आएगा। अब आपके पास 2 रास्ते हैं, या तो अपना वादा तोड़कर दूसरों को खुश करने जाओ, या अपनी खुशी और फैमिली टाइम को प्रायोरिटी दो। डेमन कहते हैं, ऐसे मौक़ों पर ना कहना अपनी वैल्यू जानने की पहचान है। आप शांति से कह सकते हैं, भाई पार्टी का मन तो है, लेकिन आज मैंने फैमिली को टाइम देने का वादा किया है, अगली बार ज़रूर चलेंगे। देखो, ना भी कहा और अपनी इज्जत भी बचाई। डेमन इस बुक में बताते हैं, बहुत से लोग सिर्फ इसलिए हाँ कहते हैं क्योंकि वो डरते हैं कि अगर मैंने ना कहा तो लोग मुझे खुदगर्ज समझेंगे। लेकिन सच्चाई ये है दोस्त, जो अपनी खुशी, अपने आराम, अपने हक की कद्र नहीं करता, वो दूसरों के हाथ की कठपुतली बन जाता है। ना कहना सेल्फिशनेस नहीं है, ये खुद को इज्जत देने का तरीका है। ऑफिस में कोई कलीग हर दिन अपना काम आपको पकड़ा देता है, आप भी बिना कुछ बोले कर देते हो। धीरे धीरे आपकी वैल्यू भी गिरने लगती है।
अब डेमन की सलाह सुनो। सीधा मत झिड़को, प्यार से, विनम्रता से ना कहना सीखो। जैसे, माफ करना दोस्त, आज मेरा काम पहले से बहुत है, मैं चाहकर भी मदद नहीं कर पाऊंगा। यकीन मानो, जब आप अपनी लिमिट सेट करोगे, लोग भी आपकी वैल्यू समझने लगेंगे। डेमन कहते हैं, ना कहना खुद को खोने से बचाना है। हर बार हाँ कहते कहते हम कहीं ना कहीं अपना वजूद खोने लगते हैं। इसलिए अपनी खुशी, अपनी ज़रूरत, अपनी सीमाओं को समझना सीखो। याद रखो दोस्त, दुनिया में हर किसी को खुश नहीं किया जा सकता, और जो सबको खुश करने चला वो आखिर में खुद सबसे नाराज हो जाता है। इसलिए डेमन की सीख अपनाओ, जहां जरूरी हो वहां ना कहना सीखो, क्योंकि ये सेल्फ रेस्पेक्ट है, खुदगर्जी नहीं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपकी जिंदगी सिर्फ दूसरों के फैसलों से भरी हुई है? हर कोई आपसे कुछ ना कुछ चाहता है और आप हमेशा हाँ कहने की कोशिश करते हो, लेकिन आखिर में क्या होता है? आप खुद अपनी लाइफ को इग्नोर करने लगते हो। डेमन ज़हारियादीस का कहना है, जब आप अपनी सीमाओं को समझकर ना कहते हैं तो आप अपनी जिंदगी को कंट्रोल करना शुरू कर देते हो। मान लीजिए, ऑफिस में आप एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो और तभी आपका सहकर्मी आकर कहता है, भाई मेरी मदद कर दो, मेरा काम पूरा नहीं हो रहा है। अब अगर आपने हाँ कह दिया तो आपका ध्यान पूरी तरह से बदल जाएगा। ना कहने से आप अपनी फोकस को बरकरार रखते हो, और अगर आपने ना कहा तो आप अपना काम पहले खत्म कर सकते हो, फिर एक आराम से मदद करने का मौका मिलेगा। डेमन का कहना है, आपकी लाइफ में बहुत सी चीजें हैं जो जरूरी हैं, लेकिन आपके टाइम और एनर्जी की लिमिटेशन है। अगर आप हर वक्त दूसरों की मदद करते रहोगे तो खुद की जिम्मेदारी कैसे पूरी करोगे? ना कहना आपकी लाइफ को आसान और फोकस्ड बना देता है। डेमन एक उदाहरण देते हैं, किसी व्यक्ति को कई तरह की जिम्मेदारियों और अवसरों का सामना करना पड़ता है। एक दिन उसने खुद से पूछा, क्या मैं हर एक चीज को अपनी जिंदगी में शामिल करूं? लेकिन फिर उसने समझा, हर चीज का अपना सही समय होता है। उसने कुछ समय के लिए दूसरों से ना कहा ताकि वो अपनी चीजों पर फोकस कर सके। फिर क्या हुआ? उसने अपने प्रोजेक्ट को समय पर पूरा किया और बाद में दूसरों की मदद भी की। ना कहने से वो अपनी लाइफ को फोकस्ड और आसान बना पाया। हर बार जब आप ना कहते हैं तो आप अपनी प्राथमिकताओं को साफ करते हो। आपकी लाइफ को संतुलित और सरल बनाना आसान हो जाता है। आपकी एनर्जी सिर्फ उन्हीं चीज़ों पर खर्च होती है जो आपको वाकई ज़रूरी और महत्वपूर्ण लगती हैं। तो दोस्तों, अब ये समझ आ गया होगा, ना कहना सिर्फ सीमाएं बनाने की बात नहीं है, बल्कि ये आपकी लाइफ को आसान और फोकस्ड बनाने का तरीका है। आप जितना ज़्यादा अपनी प्राथमिकताओं को समझेंगे और ना कहेंगे, उतना ज़्यादा आपकी ज़िंदगी कंट्रोल में आएगी, और फोकस्ड रहने से आप हर काम बेहतर तरीके से कर पाएंगे। दोस्तों, डेमन ज़हारियादीस एक बहुत ही शानदार और समझाने वाली मिसाल देते हैं। वो कहते हैं, अगर आप कभी हवाई जहाज़ में सफ़र किए हो तो आपने देखा होगा कि फ़्लाइट अटेंडेंट उड़ान शुरू होने से पहले सेफ्टी इंस्ट्रक्शन देती है, और उसमें एक लाइन हमेशा दोहराई जाती है, अगर प्लेन में ऑक्सीजन कम हो जाए या इमरजेंसी आ जाए तो सबसे पहले अपना ऑक्सीजन मास्क पहनिए, फिर दूसरों की मदद कीजिए। अब ज़रा सोचिए, ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब तक आप खुद सुरक्षित नहीं रहोगे, तब तक आप अपने बच्चे, अपने परिवार या दूसरे पैसेंजर्स की मदद भी नहीं कर पाओगे। अगर आपने दूसरों को मास्क पहनाने में खुद को अनदेखा कर दिया और आप बेहोश हो गए, तो न खुद बच पाओगे न दूसरों को बचा पाओगे। यही सच्चाई हमारी जिंदगी में भी लागू होती है। कई बार हम हर किसी को खुश करने की कोशिश में अपनी ज़रूरतें, अपने सपने और अपनी खुशी को अनदेखा कर देते हैं। हर बार हाँ कहते हैं क्योंकि हमें डर होता है कि कहीं कोई नाराज ना हो जाए। पर डेमन कहते हैं, अगर आप अपनी खुशियों, अपनी सीमाओं और अपने हक की रक्षा नहीं करोगे तो आप अंदर ही अंदर थक जाओगे, और जब आप खुद खुश नहीं रहोगे तो दूसरों के लिए भी अच्छा नहीं कर पाओगे। मान लो, अगर आप हर किसी की बात मानते रहोगे, माँ की दुकान का काम, दोस्त की मदद, ऑफिस का ओवरटाइम, पड़ोसी का फॉर्म भरवाना, हर किसी का हाँ, तो आप कब अपने लिए जियोगे? कब अपनी सेहत का, अपने सपनों का ख्याल रखोगे? कहीं ना कहीं आप भी टूटने लगोगे, और जब आप खुद परेशान होंगे तो आप अपने परिवार, दोस्तों या चाहने वालों का भी सहारा नहीं बन पाओगे।
इसलिए डेमन की इस मिसाल से हमें ये सीख मिलती है, जैसे हवाई जहाज में सबसे पहले अपना मास्क पहनना जरूरी है, वैसे ही जिंदगी में सबसे पहले अपने आप को समझना, अपनी खुशी और अपने हक़ को अहमियत देना जरूरी है। तभी आप सच्चे मन से, पूरे दिल से दूसरों की मदद कर पाओगे। तो दोस्तों, इस कहानी से बस इतना समझ लो, ना कहना सिर्फ दूसरों को रोकना नहीं, बल्कि अपनी खुशी, अपनी सेहत और अपने जीवन का ध्यान रखने का तरीका है। जब आप खुद बेहतर होंगे, तभी आप दूसरों के लिए भी बेहतर बन पाओगे, वरना थक थक कर रह जाओगे और जिंदगी में खुद को खो दोगे। अगर आपको ये मिसाल समझ आई हो और लगा हो कि हाँ, हमें पहले खुद का ख्याल रखना चाहिए, तो कमेंट में ज़रूर लिखो, सबसे पहले मैं। दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि अगर हम डेमन ज़ाहरियादीस की सिखाई ये ना कहने की कला सीख लें और अपनी ज़िंदगी में अपनाएं, तो फ़ायदा क्या होगा? क्योंकि हर काम का मकसद भी तो पता होना चाहिए ना। तो चलिए, मैं आपको बताता हूँ वो 5 ज़बरदस्त फ़ायदे जो आपकी ज़िंदगी बदल सकते हैं। 1. समय और ऊर्जा बचेगी। सबसे पहली और सबसे बड़ी बात, जब आप बिना ज़रूरत हर किसी को हाँ कहना छोड़ दोगे, तो आपकी बहुमूल्य समय और ऊर्जा बचेगी। सोचिए, हर किसी की फरमाइश पूरी करते करते हम दिन भर थक जाते हैं और आखिर में अपने लिए कुछ नहीं बचता। पर जब आप सही जगह ना कहना सीख लेंगे, तो आपके पास अपनी पढ़ाई, अपने बिजनेस, अपने परिवार और अपने शौक के लिए भी वक्त और एनर्जी बचेगी। क्योंकि सच्चाई यही है, हर किसी को खुश करने में आपकी बैटरी खत्म हो जाती है और जिंदगी कोई पावर बैंक नहीं देती। 2. मानसिक तनाव कम होगा। जब हम चाहकर भी हर किसी की बात मानने लगते हैं, तो हमारे ऊपर तनाव और दबाव बढ़ने लगता है। डेडलाइन पूरी करनी है, काम भी करना है और दूसरों का भी। पर डेमन कहते हैं, ना कहने से आप वो फालतू तनाव झेलने से बच सकते हो। जब आप अपनी सीमाएं तय कर लोगे, तो मन हल्का और दिमाग शांत रहेगा, और जब दिमाग शांत रहेगा, तभी आप अच्छे फैसले ले पाओगे और लाइफ को एंजॉय भी कर पाओगे। 3. रिश्तों में स्पष्टता आएगी। कई बार हम इस डर से हाँ कहते रहते हैं कि कहीं दोस्ती खराब ना हो जाए या कोई बुरा ना मान जाए। लेकिन डेमन समझाते हैं, जब आप ईमानदारी से, सही तरीके से ना कहते हो, तो रिश्ते साफ और मजबूत बनते हैं। क्योंकि जो सच्चा दोस्त या अपना होगा, वो आपकी बात समझेगा, और जो नहीं समझे, वो रिश्ता दिखावा ही था। स्पष्टता ही अच्छे रिश्तों की बुनियाद है कि आपकी खुद की वैल्यू बढ़ेगी। अब ये सबसे ज़रूरी बात, जब आप खुद अपनी कीमत पहचानोगे, अपनी सीमाओं का सम्मान करोगे, तो दूसरे लोग भी आपकी कद्र करने लगेंगे। अगर आप हर बार हाँ बोलते रहोगे, तो लोग आपको हल्के में लेने लगेंगे। लेकिन जब आप अपनी पसंद नापसंद, अपनी सहमति असहमति जाहिर करोगे, तो आपकी बात का वजन बढ़ेगा, आपकी वैल्यू बढ़ेगी और लोग भी सोच समझकर आपसे मदद मांगेंगे। आप अपने काम और जिंदगी में फोकस कर पाओगे, और आखिर में जब आप हर छोटी बड़ी गैर जरूरी चीज़ों के लिए ना कहना सीख लेंगे, तो आपका फोकस अपनी असली जिम्मेदारियों और अपने सपनों पर होगा। आप अपने करियर, अपनी पढ़ाई, अपने बिजनेस, अपने फिटनेस गोल्स या अपनी फैमिली को पूरा समय और ध्यान दे पाओगे। आपकी जिंदगी डिस्ट्रैक्शन फ्री और संतुलित हो जाएगी। तो दोस्तों, डेमन ज़ाहरियादीस की ये ना कहने की कला सिर्फ एक आदत नहीं है, ये आपकी जिंदगी को बेहतर, सुलझा हुआ और पॉजिटिव बनाने का सबसे आसान तरीका है। बस ज़रूरत है थोड़ा हिम्मत करने की और अपनी खुशियों को पहली प्राथमिकता देने की। तो दोस्तों, अब जब हम डेमन ज़ाहरियादीस की इस शानदार किताब द आर्ट ऑफ सेइंग नो की पूरी बातें समझ चुके हैं, तो चलिए एक बार इसका सारांश दोबारा सुन लेते हैं। किताब हमें सिखाती है कि ना कहना कोई बुरा काम नहीं है। ये ना तो दूसरों से रिश्ता तोड़ना है, ना ही खुदगर्जी, बल्कि ये आपके हक और ज़रूरत का हिस्सा है। अक्सर हम इस डर में जीते रहते हैं कि अगर हमने ना कह दिया तो लोग क्या सोचेंगे, कोई नाराज़ ना हो जाए, दोस्ती खराब ना हो जाए, या लोग हमें स्वार्थी ना समझ लें। लेकिन डेमन कहते हैं, जो लोग समय पर ना कहना सीख जाते हैं, वही लोग अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से जीते हैं। वो अपनी खुशी, अपनी सीमाएं और अपनी प्राथमिकताएं खुद तय करते हैं। ये किताब हमें सिखाती है कैसे बिना गुस्से, बिना झगड़े, बिना गिल्ट के भी ना कहा जा सकता है, कैसे सही समय, सही शब्दों और सही तरीके से अपनी बात रखी जाती है, और सबसे ज़रूरी,
कैसे हम अपने समय, अपनी ऊर्जा और अपनी जिंदगी की कद्र करना सीख सकते हैं। डेमन जहारिदीस ने अपनी इस किताब में बड़े ही आसान, सटीक और सच्चे तरीके बताए हैं। साथ ही असल जिंदगी के उदाहरणों से समझाया है कि अगर हम हर बार हाँ कहते रहेंगे तो आखिर में खुद ही थक जाएंगे। इसीलिए हमें भी अब तय करना होगा कि कहाँ मदद करनी है और कहाँ मना करना है, क्योंकि जिंदगी में हर किसी को खुश करना मुमकिन नहीं। याद रखो दोस्त, ना कहना डरना नहीं है, ना कहना खुद को सम्मान देना है, ना कहना अपनी खुशियों को महत्व देना है, और सबसे बड़ी बात, ना कहना जिंदगी को अपनी शर्तों पर जीने की शुरुआत है। तो बस दोस्तों, आज से आप भी ये ठान लीजिए कि जहां जरूरत हो वहां हाँ कहें, और जहां आपकी खुशी, आपका वक्त और आपकी सीमाएं प्रभावित होती हों, वहां बिना डर, बिना गिल्ट के ना कहना सीखें। डेमन जहारिदीस की ये किताब सच में हर उस इंसान के लिए है जो अपनी लाइफ को हल्का, पॉजिटिव और डिस्ट्रैक्शन फ्री बनाना चाहता है। अगर आप भी आज से अपनी जिंदगी में ये ना कहने की कला सीखना चाहते हो तो कमेंट में जरूर लिखो। मैं अब खुद को प्राथमिकता दूंगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, और अगली वीडियो में मिलेंगे एक और जबरदस्त किताब के साथ जो आपकी जिंदगी को आसान और खूबसूरत बना देगी। तब तक मुस्कुराइए और अपनी खुशियों को सबसे ऊपर रखिए। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो और डेमन जहारिदीस की ये दमदार बुक समरी पसंद आई हो, अगर आपने आज कुछ नया सीखा हो, तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। आपका एक लाइक मुझे और ऐसी बढ़िया बुक्स ढूंढने और उन्हें आसान भाषा में समझाने का हौसला देता है। और हाँ, एक काम और करिए, कमेंट में ज़रूर बताइए आप कब आखिरी बार किसी को मना नहीं कर पाए और उसका क्या नुकसान हुआ। मैं खुद आपके कमेंट्स पढ़ूंगा और अगले वीडियो में कुछ बेहतरीन कमेंट्स को दिखाऊंगा भी, क्योंकि हर किसी की कहानी में सीख होती है और हम सब एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। और भाई, अगर आप चाहते हैं कि अगली समरी किस किताब पर बनाऊं, तो नीचे कमेंट में उस किताब का नाम भी लिखना मत भूलिए। हो सकता है अगली वीडियो आपकी पसंदीदा किताब पर ही बन जाए। और सबसे ज़रूरी, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि ऐसी ही ज़बरदस्त, दिल छू लेने वाली और ज़िंदगी बदल देने वाली बुक समरी आप मिस न कर दें। बेल आइकन दबाना मत भूलना ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक और शानदार किताब के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनी खुशियों को सबसे ऊपर रखिए, और जहां ज़रूरी हो वहां बिना डर के ना कहना सीखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।